जय प्रकृति दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आप सभी को अपनी इस वीडियो में सादर आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार शहरी लोग या ग्रामीण। जैसा कि आपको विदित है कि भारत की लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण गांवों में रहती है और 20% शहरों में। ये आंकड़े हो सकते हैं क्योंकि अब शहरीकरण कुछ ज़्यादा होता जा रहा है और लोगों का रुझान शहरों की तरफ बढ़ रहा है। इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है उसका ये है कि लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में, जो एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ी शिक्षा गांव से जो है प्राप्त कर लेते हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो रोजी रोटी की तलाश में, एक उज्जवल भविष्य की तलाश में शहरों की तरफ रुख करते हैं और शहरों में आके शहर के ही होके रह जाते हैं। तो अधिकतर जो संख्या है, अगर जो साक्षर के हिसाब से माना जाए तो साक्षरता के हिसाब से भी जो शहरों में लोग हैं वो ज़्यादा साक्षर हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हैं गांव की अपेक्षा। अब बात आती है प्लास्टिक पॉल्यूशन की। तो मेरे प्रिय मित्रों, अगर जो आप प्रत्यक्ष देखें तो आप पाएंगे कि जो 20 से 25% जो जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो 75% जो 75 या 80% जो गाँव में जो है का रहती है, उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको किसी आंकड़ों के और उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जो शहरें हैं, कस्बे हैं, टाउन्स हैं, उनके आसपास आपको डंप यार्ड बने मिल जाएंगे, जहाँ पे प्लास्टिक पॉलीबैग्स वगैरह के ढेर जो है का लगे हुए दिखाई देंगे, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरह बने हुए हैं। जबकि गाँवों में कहीं आपको इस तरीके के प्लास्टिक या पॉलीबैग के ढेर नहीं मिलेंगे। मैं गांव और शहरों दोनों में ही जाता रहता हूं और गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी पैदाइश, मेरा जो जन्म है वो गांव से है और अब 25 से 30 साल हो गए मुझे शहर में रहते हुए। और मैं खुद इस आंकड़े को जो है का देखा है कि गांव में आज भी प्लास्टिक का यूज शहरों की अपेक्षा कहीं कम है। तो रियल में अब आप ये मानिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि शहरों में जो अधिकतर साक्षर लोग ही हैं, जो गांव से भी आए हैं वो भी साक्षर हैं और शिक्षित होने की वजह से ही उन्होंने जो है का अपने उज्जवल भविष्य के लिए शहरों का रुख किया। तो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वही ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बशर्ते कम पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा कर। यानी शहरी लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं ग्रामीण लोगों की अपेक्षा करते हैं। क्योंकि शहरी लोग तो वाकई, मैंने कई बार तो जो है का लोगों को कहते सुना भी है, गांव के लोगों को कहते हैं क्या है, गांव का कमार है। ठीक है भाई, ऐसा ही कहते हैं। शायद होता भी हो ऐसा कि आप शहर में रहते हो, ज़्यादा सभ्य हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हैं, संस्कारवान हो। लेकिन अगर जो सही आंकड़ों में देखा जाए पर्यावरण पॉल्यूशन के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है ग्रामीणों की अपेक्षा कर आप ज़्यादा जिम्मेदार हो, ये मानना पड़ेगा आपको। और ये आपके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप देख सकते हैं, किसी को जो है का आंकड़े बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों ने पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का जो यूज है वो एक स्टेटस सिंबल से जोड़ते हैं। गांव के लोग आज भी जो है का शहरों में मार्केट में जाते हैं तो थैले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि 50% तो है, अब भी हैं जो कि थैला यूज करते हैं कपड़े का, उसी में सब्ज़ी वगैरह बाज़ार से लाते हैं, या जो है का अपना राशन वगैरह है वो उसी में लाते हैं। पॉलीथीन का बहुत कम यूज है। लेकिन जो गांव के शहरों के लोग हैं वो
अगर जो सब्जी भी लाना है या कोई भी जो है का मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाना है तो कभी हाथ में थैला नहीं होगा, कोई बैग नहीं होगा, केवल यूज होगा तो क्या, पॉलीथीन बैग। कोई भी सामान खरीदें पॉलीथीन बैग में ही आएगा। गांव का आदमी आज भी अगर जो उसे तेल घी वगैरह कुछ जो है राशन की दुकान से लेने के आना है तो अपना बर्तन लेके चलता है, ना कि पॉलीथीन। जबकि शहर का आदमी तौहीन समझता है बैग लेके जाने में, वो सीधा जो है का पॉलीथीन में लेके चलता है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल समझता है अपना, अपनी मतलब ये तरीके से ये समझ ले कि उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी अगर जो कपड़े का थैला या तेल घी वगैरह के लिए अपना बर्तन ले जाके उसमें पैक करवा के लाएगा। जो बाज़ार की पैकिंग है उसी पैकिंग में लेके आएगा, और फिर उसके बावजूद अगर जो भी जो है का पैकिंग के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा पैकिंग होती है बाहर की, वो भी जो है पॉलीथीन में होगी। चीनी है, चावल है, 2 किलो लेना है, 4 किलो लेना है, आधा किलो लेना है, आटा है, घी है, तेल है, सब पॉलीथीन में। भाई मेरे, आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे एजुकेटेड यानी शिक्षित होने का मतलब है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, प्रकृति के प्रति भी, पर्यावरण के प्रति भी, समाज के प्रति भी। लेकिन आप उन जिम्मेदारियों को न निभा के उल्टा उसे नुकसान पहुंचा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर जो हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं तो वाकई शर्मसार होने की ज़रूरत है कि हमसे वो कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं जितनी उनके पास है। हम पढ़े लिखे अपने आप को सभ्य कहने वाले, अपने आप को संस्कारवान और सुशिक्षित कहने वाले लोग प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को शिक्षित कहने में। धन्यवाद दोस्तों, इसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप आंकड़े खुद देख सकते हो। आप जिस सिटी में, जिस टाउन में रहते हो उसके आसपास जो है तो आपको 4 या 6 जगह जो है डंप यार्ड मिलेंगे, और वहाँ पे पॉली बैग और प्लास्टिक के कचरे के ढेर यानी पहाड़ नुमा बने हुए नज़र आएंगे, और वहाँ से इतना ज़बरदस्त पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शहर की नालियाँ, गंदे नाले जो शहर से निकलते हैं, जो सीवेज की तरफ जाते हैं, वो सारे नाले जो है बंद पड़े मिलेंगे, रोडों पर पानी मिलेगा। कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले कुछ नहीं करते। अरे म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या करेंगे भाई? एक दुकानदार है, दुकान में से झाड़ू लगा के ला रहा है और नाली में कर दे रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी वाला रोज उसे सफाई करता है, यानी दूसरे को दोष देंगे, अपनी गलती को नहीं समझेंगे। तुमने क्या गलती की है? तुम्हारी गलती का खामियाजा तुम्ही को भुगतना पड़ता है। जब नाली चौक होती है, नाली चौक होने की वजह से वो पानी, जो गंदा पानी है, वो रोड पे आता है, और रोड पे आके रोड टूटता है, और उसी कीचड़ में गंदे पानी में होकर आपका रोज़ाना का आना जाना रहता है। आपका वो गंदा पानी वहाँ भरता है, सड़ता है, और उसकी वजह से वहाँ पे अनेक तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं और बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो रहना तो आपको ही है। अपने आप खुद अपनी मौत को और बीमारियों को अपने लिए बुलाते हो। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। दूसरों पर आरोप देना बंद करिए, पहले अपने आप को संभालिए। अगर जो किसी भाई को मेरी बात बुरी लग रही हो तो लिहाजा जो है का बिंदास बोल सकता है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दे, ये पब्लिक को इस तरीके से बोलता है, मैं तो बोलूँगा भाई, जो सच देख रहा हूँ वो बोलूँगा। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, प्रकृति से प्रेम करता हूँ, और प्रकृति के खिलाफ जो काम करते हैं उन्हें मैं बिल्कुल लायक नहीं करता, और सीधी सी बात है उनसे घृणा करता हूँ। आप अपने आप को आईने में देखिए और समझिए कि आप कर क्या रहे हो। बाबूजी साहब, शिक्षित एजुकेटेड हो आप, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले हैं, खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हैं। गांव के लोगों को गंवार कहने वालों, सोचो आप क्या कर रहे हो। आप शिक्षित हो,
सभ्य हो, संस्कारवान हो। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को शिक्षित कहने में। और यही नहीं, आप प्रकृति को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते। जब इस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो पॉल्यूशन बढ़ने से बीमारियां बढ़ती हैं, और बीमारियां बढ़ती हैं तो उस पर असर आपकी जेब पर भी पड़ता है। आपको फिजिकल तो नुकसान होगा ही होगा, शारीरिक नुकसान तो होगा ही, क्योंकि बीमारियां होंगी तो शारीरिक नुकसान होगा, सीधी सी बात है। साथ के साथ जब बीमारियां होंगी तो भैया जेब भी खाली होगी, फाइनेंशियल लॉस भी होगा, जान भी जा सकती है। तो बीमारियां बढ़ती हैं तो जान भी आएगी। सोचिए जरा, आप कहाँ गलती कर रहे हो, जरा 1 मिनट के लिए सोच के देखो। मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई तुम इन चीज़ों को छोड़ दो, इन चीज़ों का यूज मत करो, लेकिन यूज तो सही करो। अपने शिक्षित होने का कुछ तो लाभ उठाओ। क्या आपका फर्ज पहले पैसा ही कमाना है? शिक्षित होने का मतलब एक अच्छी जो है का पोजीशन हासिल करना है? क्या आपको अपने बीवी बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह हो? भाई पैसा कमा के उन बीमार हो जाएं तो उनका इलाज करवाने के लिए तो आप जो है का तत्पर हो, वो जिम्मेदारी तो आपकी है। लेकिन वो बीमारी न हो उसके लिए जो है का पर्यावरण को शुद्ध रखना है, वो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? भैया काम वो करो जो जड़ी न रहे, जिससे फल ही न बने। पॉल्यूशन अगर जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर जो आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करो ना, और उसके लिए आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, केवल आपको जागरूक होना है, केवल चीज़ों का सही उपयोग करना है। जो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए जहर है, आपके लिए परिवार के लिए जहर है, उसे क्यों प्रयोग कर रहे हो? आप तो शिक्षित हो, सब जानते हो, समझदार हो, लेकिन फिर भी जहर को खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं। बीमारियां फैल रही हैं तो जो अपनी खून पसीने की कमाई है उसे उसमें इलाज में, दवाइयों में खर्च कर रहे हो। सोचो क्या हासिल हुआ। भाई जो आपने गांव से गए, शहर गए, वहाँ पे एक जो है का नौकरी तलाश करी, पढ़े लिखे, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में जो है का 2 पैसे कमाए, वो खून पसीने की दिन रात एक करके, और वो बीमारियों में चली गई। क्या हासिल किया? अरे शिक्षित होने का मतलब है भैया तो कुछ करो, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन आप तो ना अपने परिवार के लिए हित में कुछ कर रहे हो, ना जो है का समाज के लिए कुछ कर रहे हो। भाई ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे के उन्हें जो है का अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हो, हैं? जो परिवार के मेंबर हैं उनको पैसा कमा के दे रहे हो, उन्हें एक अच्छी जो है का सुविधा देने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरे भाइयों साथ में जो है का बीमारियां भी तो दे रहे हो, है? अरे देख, एक बात तो सोचिए कि अगर जो आप प्लास्टिक का यूज बंद कर दें, ये सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दें, तो क्या आपकी हैसियत घट जाएगी? आपका स्टेटस जो है का मेंटेन नहीं होगा? सोचिए यार, छोटी सी बात है, इनसे आपकी स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब। आप छोटे नहीं हो जाओगे अगर जो कपड़े के थैले में जो है का सामान को घर लेके आओगे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर जो यूज करना बंद कर दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। चीज़ों का सही उपयोग करना अगर शुरू कर दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। यूज एंड थ्रो वाली जो है कहानी पे जी रहे हो।
अरे भैया, रीयूज करना शुरू करोगे तो उससे क्या आपकी तौहीन हो जाएगी? लोग कहेंगे ये छोटा आदमी रीयूज कर रहा है। और ऐसे ही भैया छोटे होने वाली बात है तो जो है बीबी को एक बार यूज करो छोड़ दो, बहुत बुरा लग रहा होगा ना। और जो बहनें इस बात को कहती हैं तो एक बार जो है हस्बैंड को यूज करो छोड़ दो, दूसरा हस्बैंड कर लो। यूज क्यों करते हो? क्यों उनके साथ में जीवन गुजारते हो? माँ बाप को त्याग दो, दूसरे माँ बाप पकड़ लो। बच्चों को त्याग दो, दूसरे बच्चे पकड़ लो। नहीं कर सकते ना। एक घर है, महीने रहे, 2 महीने रहे, जो दोबारा मेंटेनेंस की जरूरत आई तो उसे छोड़ दो, दूसरा जो बना लो ना। क्या जरूरत पड़ी है? करते हो ना यूज। अबे यार, ठीक है मेरे भाइयों, मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अब भी समझ जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ा है, बाकी आपकी इच्छा। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती यही है आपसे कि आप शिक्षित हो तो शिक्षित होने का प्रमाण दो, समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए, कि हाँ मैं शिक्षित हूँ और मैं प्रकृति के लिए जिम्मेदार हूँ, समाज के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने देश हित के लिए जिम्मेदार हूँ, अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचता हूँ। अगर जो पॉल्यूशन बढ़ता है तो उससे राष्ट्र की भी काफ़ी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। क्योंकि जब प्रकृति को नुकसान होगा तो देखो भाई सबको नुकसान होने वाला है, प्रकृति किसी को माफ़ करने वाली है। ओके, जय हिंद, जय प्रकृति, जय भारत।